10 मिनट में आपके पास खाना पहुंचाने का वादा करने लगी है, तो सावधान हो जाइए। ये खाना आपके लिए पौष्टिक तो नहीं ही होने वाला, बल्कि जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर्स ने ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि 10 मिनट में खाना पहुंचाने का दावा करने वाली कंपनियां अगर आपको 10 मिनट में खाना पहुंचाती है तो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। डिलीवरी फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इसका उपयोग कहीं भी खराब नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन उपयोग के तरीकों के पीछे जो तकनीकें काम में दी जा रही है, वो न केवल हमें पैसे का नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे पैदा कर रही है। सावधान, आप क्या खा रहे हैं? सावधान, आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं? खाद्य पदार्थ या अल्ट्रा प्रोसेस कचरा? जी हाँ, अगर आप भी ऑन डिलीवरी फूड के शौकीन हैं और घर बैठे खाना मंगाने को ऑनलाइन दे रहे हैं प्राथमिकता, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी देने वाली कंपनियां 10 मिनट में आपके पास खाना पहुंचाने का वादा करने लगी है, तो सावधान हो जाइए। ये खाना आपके लिए पौष्टिक तो नहीं ही होने वाला, बल्कि जानलेवा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए आने वाले खाने की। और कंज्यूमर ऑनलाइन पर जब हम एक से एक इस चैनल पर पहले भी आपके साथ इसी तरह के विषयों को लेकर आए हैं, एक बार फिर से मैं आपके बीच हूँ। और नमस्कार दोस्तों, इस खतरे से किस कदर आज हमारी पूरी युवा पीढ़ी चपेट में आती जा रही है, उसकी बात करना कितना ज़रूरी है, ये आज आपको जान लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं मुख्य बिंदु पर आऊँ और मैं बताऊं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम में आप लोगों के साथ क्या क्या गड़बड़ी होने की संभावना आ रही, उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर्स ने ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि 10 मिनट में खाना पहुंचाने का दावा करने वाली कंपनियां अगर आपको 10 मिनट में खाना पहुंचाती है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये खाना या तो पहले से पका होगा या फ्रोजन होगा या माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके आपको परोसा जाएगा। क्योंकि 3 मिनट में अगर उन्होंने पैक करके आपका ऑर्डर नहीं भेजा तो 10 मिनट में आपके पास डिलीवरी आना संभव नहीं है। साथियों, आपने घर में भी खाना बनाने के लिए ऑर्डर दीजिए। आप बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप खाने की टेबल पर बैठे हैं और आप रसोई में ऑर्डर देते हैं, तो क्या ये संभव है कि तरोताज़ा खाना बनकर 10 मिनट में आपको सर्व कर दिया जाए? तो साथियों, ये जो आज एक नई तरह की चुनौती ऑनलाइन फूड डिलीवरी में सामने आई है, उस पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि इससे जुड़े हुए और क्या चुनौतियां हैं। चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता को, जिसने ऑनलाइन डिलीवरी से हॉट डॉग का ऑर्डर किया था, पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति, शाकाहारी हॉट डॉग मंगवाया था, और जब उसने ऑर्डर को देखा है तो पता लगा कि नॉन वेज हॉट डॉग उसको सप्लाई हो गया। तो क्या खतरे? और ये एक दो मामला नहीं है, ऐसे अनेक मामले हैं जहां ऑर्डर क्या दिया जाता है, ऑर्डर सप्लाई क्या हो जाता है, और उसमें हमारी भावनाएं किस कदर प्रभावित हो सकती है। उसके साथ ही अगर खराब माल है, हमने पिछले दिनों देखा इस तरह के खाने के बाद होने वाले जो बीमारियां हैं, उनको लेकर के मामले गंभीरता के साथ सामने आए। उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। परत दर परत हम बात करेंगे कि किस तरह ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन इसके परिणाम, कुपरिणाम, दुष्परिणाम आम उपभोक्ताओं को, खासतौर से हमारे युवाओं को और बच्चों को किस कदर भोगने पड़ रहे हैं। और आने वाले 10 साल बाद जब इसके परिणाम सामने आएंगे, अस्पतालों में जो भीड़ हो सकती है, तमाम तरह की बीमारियां जो सामने आएगी, तो वो एक ऐसे खतरे की ओर संकेत कर रही है जिससे मुकाबले के लिए हमें आज तैयार हो जाना चाहिए। साथियों, मैं ऑनलाइन फूड सिस्टम के विरुद्ध नहीं हूं, मैं विरुद्ध हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक उपभोक्ता हितैषी कदम है और इसने आपके लिए खाद्य को आपकी अंगुलियों पर ला दिया है। आपके परिवार को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मूड आता है, पार्टी है या नहीं, आप पार्टी कर सकते हैं। आपको जो खाना मंगाना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल के क्लिक पर कुछ ही मिनटों में
खाना आपके पास होगा, आपकी पसंद का खाना होगा, लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए खतरे हैं वो चिंता के कारण है। और अगर हम ऑन डिलीवरी फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इसका उपयोग कहीं भी खराब नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन उपयोग के तरीकों के पीछे जो तकनीकें काम में ली जा रही है, वो न केवल हमें पैसे का नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे पैदा कर रही है। साथियों, में इस अल्ट्रा प्रोसेस कचरे की जो नई अवधारणा त्वरित तौर पर 10 मिनट में आपको खाना देने की अवधारणा के साथ आई है, वो बात करूं उससे पहले आइए देखते हैं कि किस तेजी से आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी का क्रेज बढ़ रहा है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट बढ़ रहा है। 2022 में एक अनुमान था कि 28,000 करोड़ रुपए का भारत के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी फूड का कारोबार हुआ। और ये कारोबार, जैसा कि अंदाजा है, बताते हैं कि 2028 आते आते 1,10,000 करोड़ को पार कर जाएगा। यानी आप देखिए, इस क्षेत्र में जो ग्रोथ है, इस क्षेत्र में जो बढ़ोतरी है, वो लगभग 25% सालाना से भी अधिक है। और बहुत तेजी से लोगों की जीवन शैली की आदतों में इससे बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि आज हम डिजिटल फ्रेंडली हो गए हैं, ऑनलाइन फ्रेंडली हो गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हमारी प्रैक्टिस में आ गई है। और हमारी मोबाइल पर, हमारी अंगुलियों के आगे जो चीज़ के लिए पहले हम अपनी पत्नी को कहते थे, हम अपनी माता को कहते थे, हम अपने खाना बनाने वाली को पेशकश करते थे कि आज तो मुझे आलू पराठा खाने का मन हो रहा है, आज तो मुझे मसाला डोसा खाने का मन हो रहा है। वो मसाला डोसा, वो आलू का पराठा, वो बर्गर आपको कुछ ही मिनटों में आपकी अंगुलियों के क्लिक के सहारे आपको मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ जुड़े हुए जो खतरे हैं, जिनकी हम परत दर परत पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि किस तरह देश भर की उपभोक्ता अदालतों में इस तरह के मामले आ रहे हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं, समस्या क्या है और उसका समाधान की भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि यह एक बुराई नहीं है, लेकिन आपके लिए बुराई नहीं बन जाए, इसके लिए आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑनलाइन से अगर आप फूड मंगा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है। और सबसे बड़ा खतरा है गुणवत्ता का। एक ऐसा खाद्य उत्पाद जो आपके सामने नहीं बनाया जा रहा, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो आपको नहीं पता कि किस रसोई में बन के आ रहा है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो आपको नहीं पता कि कौन लोग बना रहे हैं, और ये नहीं पता कि उसके खाने के बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में ली जा रही है। जी हाँ, गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप ऑन डिलीवरी फूड मंगवा रहे हैं तो ये चयन करना, ये तय करना सबसे मुश्किल है कि जो ऑर्डर आप उसमें लगी बेहतरीन फ़ोटो को देखकर दे रहे हैं, उसमें लगे रेस्टोरेंट की बेहतरीन फ़ोटो को देखकर दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या होगी। क्योंकि देश भर से जो शिकायतें आ रही है आज इस तरह के डिलीवरी ऐप्स के खिलाफ, इस तरह की ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वालों के लोगों के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ी शिकायतें गुणवत्ता को लेकर ही है। हमने पिछले ही दिनों देखा, एक केक ऑर्डर के बाद पुराना केक दिया गया और उसकी खाने की वजह से एक बच्ची की मौत तक हो गई थी, और वो सामने आया था कि किस तरह उससे फूड पॉइजनिंग हुआ था। तो ये सबसे बड़ी आज हमारे पास चुनौती है। जैसा मैंने आपने भावनात्मक ढंग से कहा, जिनसे मैंने जिक्र किया था, मांसाहारी उत्पाद शाकाहारी उत्पादों में आ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो वस्तु आप खाने के लिए मंगा रहे हैं वो कब बनी है, कैसे बनी है, उसका कब तक उपयोग किया जाना चाहिए था, कहीं वो खाने के अयोग्य तो नहीं हो सकी, ये सब हम नहीं जानते। तो ये गुणवत्ता सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आज हमारे परिवार के सभी सदस्य, ज़्यादातर युवा सदस्य कामकाजी हो गए हैं। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, जीवन शैली के खर्चे इस कदर बढ़ रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों को काम करना होता है। सुबह से लगते हैं, शाम को ऑफिस से जब लौटते हैं थके हारे होते हैं, और तब उन्हें सबसे आसान विकल्प यही लगता है कि हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंगवा लें। बिल्कुल मंगवा लें, लेकिन मंगवाने से पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी। और ये गुणवत्ता आप कैसे निश्चित कर सकते हैं? इसके लिए आप ऑर्डर देने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या रही है। और कभी कभी ये भी कोशिश कीजिए कि जिस
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस रेस्टोरेंट से आप खाना मंगवाना चाह रहे हैं वहाँ जाइए, एक बार वहाँ बैठ के खाइए, घूमिए फिरिए और इस बात को देखने की कोशिश कीजिए कि उनकी रसोई में क्या हो रहा है, और उसके बाद सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में आपको इस रेस्टोरेंट का खाना मंगाना है। साथियों, इसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है वो है कि जो रेस्टोरेंट, जो मिठाई की दुकान, जो होटल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं उससे मिलते जुलते नाम का सामने लाकर तो हमें भ्रमित नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस कारोबार में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। जो भी प्रचलित ब्रांड है, जो भी बड़ा नाम है, आपके एरिया की मिठाई की बढ़िया दुकान है या आपके एरिया का बढ़िया रेस्टोरेंट है, बिल्कुल उससे मिलते जुलते नाम रख करके ऑर्डर सप्लाई करने की एक प्रक्रिया इस देश में चल रही है। और हम जब ऑर्डर करते हैं हम सोचते हैं कि हमने उसी प्रतिष्ठित ब्रांड को ऑर्डर किया है, लेकिन हमें पता नहीं होता है, मिलते जुलते नाम के भ्रम में हम चूक जाते हैं और ऑर्डर दूसरी जगह हो जाता है। मिलते जुलते नाम का हम शिकार होते हैं, अंततः गुणवत्ता से हमें समझौता करना पड़ता है। तो साथियों, ये इसके साथ एक जुड़ी हुई चुनौती है, और इसके लिए आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लें कि जिस ब्रांड के लिए, जिस रेस्टोरेंट के लिए, जिस होटल के लिए आप ऑर्डर कर रहे हैं, ये वही होटल है। आप देखिए वो कितनी दूरी दिखा रहा है। आप मैप पर देखिए, जब डिलीवरी चैनल मैप पर आपको कहते हैं कि हमारे बंदे ने, हमारे वर्कर ने, हमारी सप्लाई करने वाले डिलीवरी मैन ने माल उठा लिया है, तो आप नक्शे पे देखिए कि माल कहां से उठा लिया है, और क्या वो वही लोकेशन है, क्या वो वही एरिया है जिस रेस्टोरेंट पर आप ऑर्डर करना चाहते थे। क्योंकि साथियों, ये कमर्शियल लोग हैं, ये व्यापारिक लोग हैं, और जो लोग इनको अधिक लाभ देने वाले हैं या विज्ञापन देने वाले हैं, उनके नाम सर्च के अंदर ऊपर आते हैं। पहले आपको वो रेस्टोरेंट नजर आते हैं, वो होटल नजर आते हैं जिनको कि वो दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम सही जगह ऑर्डर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू है वो महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जो सामान हम मंगा रहे हैं उसका कितना वजन होगा, उसमें कितनी सामग्री आने वाली है, पर पीस पर प्लेट आप ऑर्डर कर रहे हैं, वो पीस कितना बड़ा होने वाला है उसका खुलासा नहीं है। हमने एक बार घेवर का ऑर्डर दिया, पर पीस हमने उसका भुगतान किया और पता लगा कि जो घेवर 400 ग्राम का आना चाहिए था वो 100 ग्राम का घेवर आ गया। तो कीमत उसकी तय होने के साथ ये देखना बेहद ज़रूरी है कि उसकी मात्रा कितनी है, और इस मात्रा को लेकर अक्सर कन्फ्यूज़न इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी चैनल्स में देखने को मिलता है। साथियों, इसके साथ ही छिपे हुए शुल्क आपको पता नहीं है, साथ में जोड़े जाते हैं। भाव कुछ दिखा रहे हैं, ऑर्डर पूरा होता है तो बिल कुछ और बनता है, उसमें पता लगता है उन्होंने प्रोसेसिंग का जोड़ दिया है, डिलीवरी का चार्ज जोड़ दिया है, पैकिंग का चार्ज जोड़ दिया है। और अगर वही सामान जब आप सीधे लेने जाते हैं तो इनमें से कोई खर्चा आप पे लागू नहीं होता, ये अतिरिक्त खर्चा आप पे बिना आपको पूर्व सूचना के जोड़ दिया जाता है। इसके लिए आप जाइए, उसको ऑन कीजिए। जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद एप्लीकेशन में बिलिंग की डिटेल देखिए। हो सकता है आपकी इच्छा के बिना ट्रिप जो हम देते हैं किसी वेटर को, वो भी उसमें जोड़ी गई हो, और कितनी जोड़ी गई हो ये भी आपको पता नहीं होगा अगर आपने उसको चेक नहीं किया। तो साथियों, ये जो छिपे हुए शुल्क हैं इन पर हमें देखने की जरूरत है, और छिपे हुए शुल्क के साथ एक जो बहुत बड़ा खेल हो रहा है उस पर भी एक उपभोक्ता के नाते आपको ध्यान देना जरूरी है, और वो ये है कि बाजार में जब वो सामान बेचा जा रहा है तो उसकी रेट क्या है, और जब ऑन डिलीवरी पर वो सामान बेचा जा रहा है, आपको फूड डिलीवरी चेन के जरिए बेचा जा रहा है, तो उसकी कीमत क्या है। फूड डिलीवरी चेन्स इन ऑर्डर की सप्लाई के बदले एक अच्छा खासा कमीशन दुकानदार से वसूल करते हैं, होटल से वसूल करते हैं। तो वो कमीशन अल्टीमेटली आखिरकार उपभोक्ताओं से वसूला जाना है, उसे कोई दूसरा देने वाला नहीं है। तो मैंने देखा एक मशहूर जयपुर में समोसे की दुकान से, जब हम दुकान पर जाकर समोसा खरीदते हैं तो रेट
15 रुपये, और जब उसी दुकान से ऑर्डर हम करते हैं ऑनलाइन तो रेट 27 रुपये। ये गंभीर फर्क किसी एक दो जगह नहीं है, बहुत सारे अध्ययन में सामने आया है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे होटल एक ही उत्पाद की अलग अलग कीमत रखते हैं। ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए अलग और रेस्टोरेंट पर आकर खाने और खरीदने वालों के लिए अलग, जबकि रेस्टोरेंट पर आकर खाते समय उनका अतिरिक्त खर्च भी होता है। उन्हें बैठने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, उन्हें सर्विस देनी पड़ती है, एसी पंखे चलाने पड़ते हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन के अंदर रेट्स बढ़ा करके कई बार बताए जाते हैं, लेकिन उपभोक्ता कहाँ शिकार होता है? एक बड़े भ्रम का जो शिकार होता है उसका भी मैं खुलासा करूँगा, आप सब ने उसको महसूस किया होगा अगर आप ऑनलाइन फूड का ऑर्डर दे रहे हैं, और वो है डिस्काउंट का खेल। हम लोगों को लगता है ये कूपन इतना खरीदने पे क्लिक हो जाएगा, आप ये ले लीजिए, वहाँ हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये मिठाई, ये खाने की चीज़ आपको इस कदर कम रेट पर मिल रही है। लेकिन देखिए, अध्ययन कीजिए, समझिए, एक्चुअल कीमत पहले से ही बढ़ाई हुई हो सकती है, और जो जितना डिस्काउंट दिखाया जाता है वो फॉल्स हो सकता है। अगर आप खुद जाकर के उस दुकान से वो सामान खरीदते हैं, रेट अलग होगी, और डिस्काउंट दिखाने से पहले जो डिस्प्ले की जाती है वो रेट अलग होगी। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने आ रही है आज उपभोक्ताओं की तरफ से, उनमें है डिलीवरी में देरी। आपको बताया जा रहा है 20 मिनट लगेगी, अनुमानित समय है, और समय ज़्यादा लग जाता है। आपको बताया जाता है कि ये इतनी दूरी से सामान आ रहा है, पता लगता है किसी दूसरी जगह से आ रहा है। कई बार आपको कहा जाता है डिलीवरी मैन ने सामान उठा लिया, पता लगता है कि डिलीवरी मैन तो अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है, आपका मेहमान इंतज़ार कर रहा है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं उस डिलीवरी मैन का कि वो आ जाए, जो कई बार हंसी और मजाक का कारण बनती है। साथियों, इसके साथ ही साथ एक और गंभीर समस्या इनके साथ आ रही है, और वो है रिफंड की समस्या। अगर किसी कारण से आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, अगर किसी कारण से आपके सामान की सप्लाई में दिक्कत आती है, तो इनसे मिलने वाला रिफंड कई बार समस्या का कारण बन जाता है। हमारे पास शिकायतें आती हैं। एक शिकायत आई, ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया कि वहाँ वो आइटम अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन पैसा वापस देने में समस्या खड़ी कर दी गई। एक दूसरी समस्या आई जहां ऑर्डर को रिफंड कैंसिल कराया कंज्यूमर ने, उसे वो ऑर्डर पसंद नहीं आया और उससे कुछ पीरियड के बाद कैंसिल कराया। फूड डिलीवरी चैनल ने कहा कि हमारे यहाँ ये ऑप्शन ही नहीं है, आपको कैंसिलेशन इतनी मिनट के बाद, इतनी सेकंड के बाद करने का अवसर नहीं है, और आपका पूरा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। हमने कार्रवाई की, उसको पैसा वापस मिला, लेकिन ये बात उपभोक्ताओं को पता होनी चाहिए। साथियों, ये बहुत सारी समस्याएं, और सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, कहाँ वो खाना बन रहा है, किन परिस्थितियों में बन रहा है, और किन चीज़ों से बन रहा है। चीनी किस गुणवत्ता की है, उसकी जगह सैकरीन तो नहीं मिलाई जा रही, और ये तो तय है कि भोजन अधिकतम पाम ऑयल में बन रहा होगा, लेकिन पाम ऑयल भी है या नहीं, कहीं उसे घटिया तेल तो उसमें काम में नहीं ली जा रही। उस कढ़ाई में कितनी बार उस खाने को पकाया जा रहा है, ये देखने वाला वहाँ कोई नहीं है। साथियों, हो सकता है कि आपको शाकाहारी के बदले शाकाहारी खाना आएगा, मांसाहारी ना आए, लेकिन जहाँ शाकाहारी और मांसाहारी खाना साथ बन रहा है, वहाँ एक बर्तन दूसरे बर्तन में काम में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, इसकी जानकारी आपको नहीं हो सकती, जो भावनाओं पर आपके साथ गंभीर तौर पर खिलवाड़ करती है। लेकिन जिस बात से मैंने अपनी बात को शुरू किया था, मैं फिर वहीं से आऊँगा, और जो नया ट्रेंड आ रहा है केवल फूड सेक्टर में नहीं है, क्विक डिलीवरी का जो नया सिस्टम पूरी ऑनलाइन शॉपिंग के सेक्टर में आया है, वही अब फूड डिलीवरी में भी आने लगा, और यही सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जिसके लिए हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। 10 मिनट में, 15 मिनट में आपका खाना जो पहुंचा देते हैं, वो कैसे संभव है? और इसलिए डॉक्टरी भाषा में चिकित्सक उसको बोल रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस कचरा। और ये अल्ट्रा प्रोसेस कचरा, अध्ययन बताते हैं, जिन तरीकों से प्रोसेस किया जाता है, अगर आप उस तरह का खाना लगातार कुछ दिन तक उपयोग करते हैं तो कैंसर होने का खतरा 12% बढ़ जाता है। अगर आप उस तरह का खाना
कुछ दिन तक काम में लेते हैं तो हार्ट की बीमारियां होने का खतरा 10% बढ़ जाता है। आज जो हमारे सामने न केवल हिंदुस्तान की बात करें, दुनिया भर की बात करें, सबसे बड़ी समस्या जंक फूड ने पैदा की है वो मोटापे को लेकर है, डायबिटीज को लेकर है, ट्रांसफैट को लेकर है। तो क्या चीज़ें उनमें डाली जा रही है? अगर हम पैकेज कमोडिटी खरीदते हैं, पैकेट बंद वस्तु खरीदते हैं, सरकार ने कानून बनाया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के जरिए कि वो उसमें खुलासा करते हैं कि उसमें कितनी कैलोरी है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कितने दूसरे प्रोडक्ट हैं, लेकिन इस तरह के खाने में हमें पता ही नहीं होता। और साथियों, मज़ेदार बात ये भी है कि इनकी जो पैकिंग है वो भी एक चिंता का बड़ा कारण है। जिन चीज़ों में पैकिंग की जा रही है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है या नहीं, इसको लेकर कोई ठोस जांच, कोई ठोस कार्रवाई इस तरह की चेन्स के द्वारा नहीं की जा रही है। और न केवल पैकिंग को लेकर बल्कि जो डिलीवरी मैन है उनकी विश्वसनीयता भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमने देखा बीच में आपका खाना, आपका ऑर्डर रास्ते में खोल करके टेस्ट किया जाता है, चम्मच से लेके आपको डिलीवरी मैन खा सकता है। और इस तरह की शिकायतें पहले आई है, आती रही है। तो ये भी इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। आपका खाना बदल तो नहीं दिया गया, आपने किसी बढ़िया रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, पता लगा कि डिलीवरी मैन ने किसी दूसरे जगह से वही ऑर्डर लेके आपको दे दिया और आपका ऑर्डर किसी दूसरी जगह सप्लाई कर दिया हो। तो बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे खतरे हैं। अगर आप भी इस के फेमिलियर हो रहे हैं, अगर आप भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी को अपनी आदत का हिस्सा बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये न केवल आपके लिए आर्थिक सबब परेशानी का कारण हो सकता है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा भी चला जाता है वो उपभोक्ता देने को तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े जो खतरे हैं, और ख़ास तौर से हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, उन बीमार लोगों के लिए जिनको ज़्यादा गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक खाने की ज़रूरत है, ये पूरा का पूरा खाना। मैं भी इस पे बात नहीं करूंगा कि इसके जरिए जंक फूड को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके जरिए पिज़्ज़ा और बर्गर को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड को लेकर उपभोक्ताओं के साथ जो खतरे हैं उन पर हम फिर किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर आऊँगा इसी चैनल पे आपके साथ बात करने के लिए। लेकिन आज हमारी बात इस बात को लेकर के है कि ये जो सिस्टम है और इसको कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है, जो सरकारी नियम है, जो सरकारी प्रावधान है, उसमें भी व्यापक तौर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि देश में जो कानून अभी तक इसके लिए बने हुए हैं वो सामान्यतः इस अवधारणा को लेकर बने हुए हैं कि किसी एक स्थान पर सामान बनाया जाएगा और कोई भी कंज्यूमर वहाँ खरीदने के लिए आएगा और वहाँ पैसे दे के ले जाएगा। वहाँ एक वेट्स का एक सिस्टम होगा, आपको तोल करके मिठाई दी जाएगी, आपको तोल करके सामान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ डिलीवरी जब सिस्टम है, हमने रसोई गैस के मामलों में देखा, अगर आपको सिलेंडर घर पे डिलीवरी किए जा रहे हैं तो हमने कानून बनवाया, एक नियम बनवाया है कि वो एक तोलने का तराजू साथ लेके आए। और अगर आप कहते हैं कि आपका गैस का सिलेंडर कम है, वज़न कम है, तो आपको तोल कर दिखाएं। तो अल्टीमेटली अभी यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो क्या सामान लाया है, कितना सामान लाया है, कहाँ से लाया, उसने बीच में से कुछ निकाल तो नहीं लिया, इसकी जांच का भी अभी कोई सिस्टम इस देश में नहीं है। कानूनों को सुधारे जाने की ज़रूरत है। बदलती जीवन शैली के साथ, डिजिटाइजेशन के साथ और लोगों का सुविधा के प्रति बढ़ते अनुराग के चलते जिस तेजी से ये कारोबार फल फूल रहा है, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दिशा में अभी वहाँ बहुत कुछ और किए जाने की जरूरत है। और साथियों, इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। अगर हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके खतरों से बचाना चाहते हैं तो न केवल हमें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, बल्कि हमें अपनी आवाज़ को भी बुलंद करना होगा, उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करना होगा। इस अभियान में आपको जुड़ना होगा। ये केवल फूड से संबंधित सवाल नहीं है, ये केवल फूड डिलीवरी से संबंधित सवाल नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमसे जुड़ा है। और मैं आह्वान करता हूं इन कार्यक्रमों के जरिए, इस चैनल के जरिए, उस तरह के एपिसोड के जरिए कि आप जागरूक बने, जागो ग्राहक जागो और अपने अधिकारों को पहचानो, ताकि बाजार में एक शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था की जो लड़ाई के लिए हम काम करें, जिस अभियान के लिए काम करें, उसमें आप सब लोग भागीदार बन सकें, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब
किया होगा, अगर नहीं किया है तो आज ही कर ले। और इस तरह के वीडियो को अपने परिचितों को, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इससे जुड़े खतरों से सचेत हो सके, जागरूक हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।